दोस्तों आज है 30 जनवरी यानी मोहनदास करमचंद गांधी का शहादत दिवस। विचारों की यात्रा में आज कुछ बातें गांधी की शहादत दिवस के बहाने। आज का दिन देश की जनता को ये सोचने पर विवश करता है कि क्या गोडसे ने गांधी जी की हत्या करके सही किया था? क्या उसे भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जैसे शहीदों क्रांतिकारियों की श्रेणी में रखकर उसकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए या उसकी निंदा करनी चाहिए और उसे आजाद भारत का पहला आतंकवादी कहा जाना चाहिए? देश की राजनीतिक सत्ता पर बैठकर समाज को दिशा देने की जिम्मेदारी किन लोगों को दी जानी चाहिए? गोडसे के समर्थकों को या गांधी के समर्थकों को या फिर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के रास्ते पर चलने वाले लोगों को? और अगर आप ये महसूस करते हैं कि अभी तक आपने इन सभी में फर्क करना ही नहीं सीखा, तो आपको खुद के लिए चिंतित होने की जरूरत है। अगर आप हिंदू, मुसलमान और मंदिर मस्जिद की राजनीति से खुद को बचा सकते हैं और स्वयं भी बचना चाहते हैं, तो जाइए इतिहास और राजनीति विज्ञान के पन्नों को पलटिए और अपनी अंतरात्मा की खुराक के लिए कुछ तथ्य, कुछ आंकड़े, कुछ जानकारियां इकट्ठा कीजिए। खैर, बात गांधी और गोडसे की। गोडसे को कुछ लोग आजाद भारत का पहला आतंकवादी भी मानते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग उसका शहादत दिवस भी मनाते हैं, उसे क्रांतिकारी मानते हैं। इतिहास क्या कहता है वो भी जान लीजिए। आरएसएस, जिसने गांधी की हत्या में किसी भी तरह की भूमिका से लगातार इनकार किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी की हत्या के बाद उसी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि गांधी की हत्या के लिए वो सांप्रदायिक जहर जिम्मेदार है जिसे देश भर में फैलाया गया। नाथूराम गोडसे का भाई गोपाल गोडसे, जो कि गांधी की हत्या के षड्यंत्र में दोषी पाया गया था और उसे भी उम्र कैद की सजा हुई थी, उसने 28 जनवरी 1994 को फ्रंट लाइन को दिए इंटरव्यू में कहा था, हम सभी भाई आरएसएस में थे। नाथूराम, दत्तात्रेय, मैं खुद और गोविंद। आप कह सकते हैं कि हम अपने घर में नहीं, आरएसएस में पले बड़े हैं। आरएसएस हमारे लिए परिवार था। नाथूराम आरएसएस में बौद्धिक कार्यवाहक बन गए थे। नाथूराम ने अपने बयान में आरएसएस छोड़ने की बात कही थी। उन्होंने यह बयान इसलिए दिया था क्योंकि गोलवलकर और आरएसएस गांधी की हत्या के बाद मुश्किल में फंस जाते, लेकिन नाथूराम ने आरएसएस नहीं छोड़ा था। सांप्रदायिकता के जिस जहर की बात सरदार पटेल ने उस समय कही थी, क्या आज फिर एक बार वही सांप्रदायिकता का जहर तेजी से समाज में नहीं फैल रहा है? क्या आज फिर से समाज में सबकी बराबरी, धर्मनिरपेक्षता, तार्किकता, वैज्ञानिक चिंतन, अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों, गरीबों, कमजोरों की बात करने वाले लोग एक बार फिर से निशाने पर नहीं हैं? क्या इसी विचारधारा के लोगों ने गौरी लंकेश, गोविंद पानसरे, MM कलबुर्गी और नरेंद्र दाभोलकर जैसे लोगों की जानें नहीं ली थी? और इसी विचारधारा के लोग आज देश को मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान के झगड़ों में उलझाकर अपना उल्लू सीधा नहीं कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पर्दे के पीछे के खिलाड़ी उस समय के लुटेरे अंग्रेज थे, आज हमारे देश के ही धन्ना सेठ पूंजीपति हैं, जिनकी तिजोरियां भरने और खुद भी सत्ता का सुख भोगने और लूट में हिस्सेदार बनने के लिए कुछ चंद लोग हिंदू, मुस्लिम और हिंदू राष्ट्र का राग एक बार फिर से अलाप रहे हैं। फैसला आपको करना है। आज 30 जनवरी को मोहनदास करमचंद गांधी का शहादत दिवस मनाना है या उन्हें विलन, असुर और दानव मानते हुए उनका वध दिवस मनाना है, क्योंकि गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल नाथूराम के भाई गोपाल गोडसे ने गांधी वध और मैं शीर्षक से एक किताब भी लिखी है। साथ ही आपको ये भी याद होगा कि कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें महात्मा गांधी के पुतले पर गोली चलाई जाती है और उस पुतले से खून जैसा तरल पदार्थ भी बाहर निकलता दिखाई देता है। इसका सीधा मतलब है कि गांधी के हत्यारों की वंशज आज भी हमारे बीच हैं और उनकी हत्या को जायज ठहराते हैं। और इस भूल में मत रहिएगा कि वो सिर्फ गांधी के हत्यारे हैं। इसका सीधा मतलब है कि उनका उद्देश्य इंसाफ, इंसानियत, बराबरी, प्रगतिशीलता, लोकतांत्रिक मूल्य, सांप्रदायिक सौहार्द तथा न्याय की भी हत्या करना है। आपको तय करना है कि आप किसके साथ खड़े होंगे। अंत में वोल्टेयर का एक प्रसिद्ध उद्धरण कहते हुए आपसे विदा लेना चाहेंगे कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हो पाऊं, लेकिन फिर भी विचार प्रकट करने के लिए आपके अधिकार की रक्षा मैं जरूर करूंगा। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि हम गांधी के विचारों और उनके रास्ते से पूरी तरह सहमत हों, लेकिन देश के लिए उनके त्याग और योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। कम से कम किसी वैचारिक असहमति का मुकाबला बम और पिस्तौल के सहारे आतंकवाद के रास्ते से तो नहीं ही होना चाहिए।
गांधी जी की शहादत को हमारा नमन। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य कार्यक्रम में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और दीजिए इजाजत अपने दोस्त पवन को। नमस्कार।